Hello friends, how are you all? Welcome back here for a new video of our main textbook and Unit 4 NF Rank 1 उसकी जो एक्सरसाइज बाकी है वो ये वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो चलिए उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। आई होप कि आपने ग्लोसरी जो है वो लिख लिया होगा। NF Rank, हाँ हमने जो पूरा रीड पढ़ा है, हाँ देखा है, तो उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे हमें मिलता है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ द NF रैंक हमारा फोर्थ जो रीड है उसके बारे में हमने पूरा समझ लिया है। इसकी एक्सरसाइज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। एक लड़की है जो 12 जून 1929 को बर्थ हुआ है उसका, और फरवरी मार्च में 1945 में वो एक्सपायर हो गई। एक्चुअली वो जर्मन लड़की है। तो वहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर की ये बात है, और उसमें उसको पापा को उसके पूरे फैमिली को नाजीज़ के प्रॉब्लम्स के, नाजीज़ जो लोग थे उनके नाजीज़म आपने एसएसटी में पढ़ के आए हो 9th स्टैंडर्ड में, हाँ, तो उनके उनसे बचाव के लिए, डिफेंड करने के लिए उनको अकेला रहना पड़ता है, उनको ग्रैंड मदर के पास भी भेजना पड़ता है, ये सब होता है। तो ये बच्ची जो है वो उसकी एल्डर सिस्टर होते हुए भी, पूरा फैमिली होते हुए भी, हाँ, वो अकेली होती है। और फिर वो सोचती है कि दूसरे फ्रेंड्स बनाने से अच्छा है कि चलो एक हम डायरी ही लिखते हैं। वहाँ से उसने 13 इयर्स की एज में डायरी लिखना शुरू किया, और क्या प्रॉब्लम्स आए, उसको किस तरह से पॉजिटिवली हैंडल किया, ये सब कुछ उसने इस चैप्टर में डाला है। उससे उसका नेचर भी पता चलता है और वो सब है। तो ये पूरा इस तरह का जो मैं समझता हूँ कि आपकी एज के बच्चे कितनी लिमिट तक सोच सकते हैं, ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। चलिए पेज नंबर 54 पे थिंक अबाउट द टेक्स्ट, इसके जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है वो हमने पूरे कर लिए हैं, हाँ, तीनों जो इस चैप्टर में आते हैं। तो और वो भी याद रखिएगा, वो भी आपको लिखने के हैं। ठीक है, तो हम थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट जो करते हैं उसकी अलग अलग एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद की एक्सरसाइज जो है, वॉज एन राइट व्हेन शी सेड that the world would not be interested in the musing of a 13-year-old girl. Yes, it's that. We can say that, yes, Anna was right, because people, they are having thinking that world means यहाँ पे people समझना है, people, they are thinking that if a mature kind of personality who has the experience of the life and who has seen the life very nearly, if he or she is writing something, then we should read. But 13-year-old girl, a school girl, okay, they are not having musing interest, of writing in the 13 years old things. So she was right that time. ठीक है, इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, there are some examples of diary or journal entries in the before you read section. Compare these with what Anna writes in her diary. What language was the diary originally written in? In what ways is Anna's diary different? ओके, तो ये इसमें 3 या 4 क्वेश्चन हैं, तो उसके हम आंसर देने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये देखिए, उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हमें यहाँ पे पेज नंबर 49 आपके टेक्स्ट बुक पे मिलेगा, जिसमें 2 ब्यूटीफुल एक्टिविटीज़ दी गई हैं। एक एक्टिविटी में है कि किस तरह से लोग अपनी डायरी लिखते हैं, उसके 4 अलग अलग जो प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं, उसके बारे में बताया गया है। कि जर्नल लिखा जाता है, जिसमें एक बुक होता है, उसमें एक सेपरेट कॉर्नर होता है जहाँ पे हम हमारे डेली के थॉट्स या कुछ नोट्स या कुछ आज जो वाक़या हुआ वो लिख सकते हैं। दूसरा है वो डायरी, जिसमें फुल रिकॉर्ड होता है, जनरली जर्नी का, हाँ, अ पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट रिटर्न एवरी डे, डे टू डे का, जिसमें अहवाल लिखा जाता है, कहीं पे हम जर्नी करने के लिए गए हो या कोई ऐसा वाक़या हमारे साथ हुआ हो, हाँ। थर्ड है लॉग, तो रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंस, यूजुअली
अ फेमस पर्सन, जो होता है उसके बारे में होता है। तो और मेमोइर्स, तो रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विथ टाइम्स एंड डेट्स एंड यूजुअली ऑफिशियल। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो सेकंड 2 जो नीचे दी गई है, नीचे 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसमें क्या है। तो ऊपर जिस तरह से मैंने मीनिंग दिया, वो पहला है वो जर्नल है, दूसरा जो है वो मेमोरीज है, थर्ड जो है वो डायरी है, और जो फोर्थ है वो लॉग है। हाँ, तो लॉग की तरह हम जाएंगे कि भाई जो उसका तीसरा क्वेश्चन है उसमें, या तो दूसरा क्वेश्चन है कि भाई कंपेयर दिस विथ व्हाट एने राइट्स इन हर डायरी। 13 ईयर्स की बच्ची ने लिखा है, तो इतना परफेक्शन नहीं आएगा, फिर भी लॉग की तरह हम जाएंगे कि भाई उसने ये लॉग लिखा है, डायरी है लेकिन डायरी में जो सब टाइटल है वो लॉग की तरह लिखा है। हाँ, तो एने हैज़ रिटन हर डायरी इन अ लॉग मेथड और द लॉग टाइप। इसका आंसर इस तरह से आ सकता है, व्हाट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। तो इसका आंसर हमें जो पेज नंबर 48 पे, हाँ, एने फ्रैंक के जो फोटोग्राफ है उसके नीचे जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें थर्ड या फोर्थ लाइन जो है उसमें हमें मिलेगा कि ट्रांसलेटेड, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल डच इनटू द मैनी लैंग्वेज। तो ओरिजिनली ये डायरी जो है वो डच लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है। इन व्हाट वे इज एने's डायरी डिफरेंट? One, that Anna was only 13 years old when she has wrote the diary, and one other thing that by the diary or by the prose we are able to know that she is a little bit different kind of, or the alone kind of nature she was having, and just because of that she has wrote everything right in her diary, because she was not having any friend with who can share the positivity or the thing. So this is the thing that she has wrote this diary in a very genuine way. ओके, इस तरह से इसका हम आंसर दे सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन के लिए हम जाते हैं। Why does Anne need to give a brief sketch about her? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? Okay, ये इसका आंसर हमें मिलेगा जो पेज नंबर 51 पे। हाँ, शुरुआत में जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन है उसके नीचे के पैराग्राफ में। Since no one understand a word of my story of Kitty, if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. उसका आंसर, ये पैराग्राफ है, उसका आंसर इस तरह से हम बना सकते हैं कि even though Anne was not liking to do so, but she was thinking that a 13 years old girl, a school girl, what she is going to write, and people they are not going to interest in her. But why I'm writing the diary? Because just because of not that I'm alone, I'm having a full family. So just she wants to provide a brief sketch of her life and her family. Okay, so that she has given. And one another thing is that दूसरा क्वेश्चन ये है उसमें कि does she treat Kitty as an insider or an outsider? वो इंसाइडर ही मानती है, उसके लाइफ का एक पार्ट मानती है, उसका फैमिली का एक पार्ट मानती है, क्योंकि उसके 30 फ्रेंड्स है, फिर भी उसको ये फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत पड़ी है, और उसके नेचर के हिसाब से वही उसकी ट्रू फ्रेंड है, उसकी जो डायरी जिसका नाम उसने किटी दिया है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ डज एने फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिसेस कुपरस एंड मिस्टर कीसिंग? व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर? तो ये जो चारों यहाँ पे जो दिए गए हैं
फादर, ग्रैंडमदर, मिसेस कुपरस और मिस कीसिंग। तो ये जो चारों हैं वो ओके मिस्टर कीसिंग है। ये चारों के बारे में एने जो है वो यूजुअली यही सोचती है कि वो काइंड टाइप के पर्सन है, उनका जो मन है, उनका जो दिल है वो बहुत ही अच्छा है और वो चारों से उसको स्पेशल लगाव हो जाता है। एक तो उसके फादर हैं तो उसको तो वो लगेंगे ही, दूसरी ग्रैंड मदर हैं तो वो उनकी डेथ के बाद भी उसको भूल नहीं पाई थी। और तीसरे जो हैं उसके जो मिसिस कुपरस जो उसके टीचर हुआ करते थे, हाँ, कब जब वो बहुत ही छोटी थी, मॉन्टेसरी नर्सरी में थी, तब भी वो इतनी अटैच हो चुकी थी कि जब उनका फेयरवेल हुआ तो वो दोनों रोए थे। और मिस्टर कीसिंग जब वो बड़ी हो गई, दूसरे टीचर थे उसको पनिशमेंट भी करते थे, फिर भी उसने लास्ट में पॉजिटिव ही उसका दिया है, वो लास्ट स्टांजा में हम देख सकते हैं। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं कि Anne was really, she was also good kind of person, a good-hearted person, and so that with the four persons, she was feeling that they also are the good kind of person, and she was having special attachment with those. So we can say that Anne was feeling very positive and very polite for all those, her father, her grandmother, Mrs. Krupes, and Kupras, and Mr. Keesing. And with these things, we can say that being a 13 years old, only 13-year-old child, she was thinking, or she was knowing everything. Her maturity level is on the reach. Thank you. चलिए अब फिफ्थ करते हैं। व्हाट डज एने राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। एने ने अपने फर्स्ट ऐसे में क्या लिखा, तो जो डायरी शुरू होती है डियर कीटी, डियरेस्ट कीटी, वहाँ से जो पहला पैराग्राफ है उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है कि वो उसके टीचर्स की बात उन्होंने यहाँ पे की है, हाँ, कि किस तरह से टीचर्स जो हैं वो बच्चों के साथ बिहेव करते हैं और बच्चों को उस पर क्या असर होती है उसकी बात यहाँ पे की है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एने हैज़ व्हेन एने हैज़ स्टार्टेड हिज फर्स्ट ऐसे, शी वाज राइटिंग अबाउट हर टीचर, and a particular teacher, that Mr. Keesing, was very unhappy with Anne's talkative nature, and that is why he was punishing her for the extra note or extra essay. So like that she has wrote about her teachers, and she was also writing that teachers are the most unpredictable creature on the earth. ओके, तो इस तरह से इसका आंसर हम दे सकते हैं। अभी सिक्स्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर कीसिंग अनप्रेडिक्टेबल, हाउ। सी इसका आंसर आप सही में लिखे तो बहुत अच्छा है, लेकिन चलिए मैं करता हूँ, अभी थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा कि फॉर अ स्टूडेंट each and every teachers should be unpredictable, because see, teachers are like that. Some teachers are like that. If they are having anger, then they are having love for the students also. So when they are having anger, okay, to the students they dislike, and after the anger, even they are loving to the students, then also students are believing that the teachers are unpredictable. But in actual manner, teachers are doing everything for the students, okay. And second question, is Mr. Keesing unpredictable? According to the NA, Mr. Keesing was unpredictable because previously when she was talking in the class, he used to give an extra essay as a punishment,
But when she has done a third or fourth time, when she has done very good thing, then he was very happy, and he has announced everywhere that NA is very good student and she can write very good in very good manner. So a teacher who was punishing her, and now he was the only who was announcing her goodness. So according to the NA, it was unpredictable, but he was unpredictable, but in actual manner it is not like that. True teachers are having both the thing for his or her student, that anger and love. Okay, for the benefit of the student, teachers are doing anger with the students also, but in actual manner they are caring and they are loving to their students. Okay, तो इस तरह से इसका आंसर हम लिख सकते हैं. सेवन्थ जो है वो थोड़ा लेंदी है, हर एक के बारे में देना है, तो हम वो बाद में करेंगे. लेकिन अभी जो हम हैं वो पेज नंबर 55 पे जो एक्सरसाइज है वो कर रहे हैं. थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, तो थोड़ा ग्रामेटिकल पोर्शन भी यहाँ पे कर लेते हैं. लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स जो हैं आपने सीखा ना, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, हाँ, ये वर्ड्स ग्रामर में सीखा. तो हेड मिस्ट्रेस, लॉन्ग अवेटेड, होमवर्क, नोटबुक, स्टिफ बैक्ड, आउट ब्रस्ट, ये कंपाउंड क्यों है? देखिए मैं आपको बताऊं, उसके नीचे ही लिखा है, दीज वर्ड्स आर कंपाउंड वर्ड्स, दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स कैन बी, 3 अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और वर्ड्स. इसमें ऊपर जो 6 वर्ड्स हैं उसको अलग अलग तरीके से डिफ़र किया गया है. उसके नीचे एक एक्सरसाइज है, देखिएगा. मैच द कंपाउंड वर्ड्स अंडर ए विद देयर मीनिंग अंडर बी, यूज़ ईच इन अ सेंटेंस. देखिए एक यहाँ पे वर्ड दिया गया है, हार्ट ब्रेकिंग. हार्ट और ब्रेकिंग दोनों को मिक्स करके, 2 वर्ड को मिक्स करके बनाया, इसलिए वो कंपाउंड है. और इसका मीनिंग उसके सामने जो पेंसिल से नंबर लिखा है वो है. तो आपको नोटबुक में हार्ट ब्रेकिंग लिखना है, और इसके सामने देखिए 4th स्टेटमेंट बी में प्रोड्यूसिंग ग्रेट सैडनेस, वो लिखना है. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है, ये आप कर लीजिएगा आपकी नोटबुक में, और मैंने यहाँ पे भी दिया है, और आपके टेक्स्ट बुक में भी पहले वो लिख के फिर नोटबुक में सीधा सामने मैच कर दीजिएगा, उसके मीनिंग दिए गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये 7th हमारा बाकी है, बाकी हमारा चैप्टर जो है ये पूरा हो गया. सी फ्रेंड्स, हाउ इजी टू राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड इन योर ओन लैंग्वेज. यू शुड राइट लाइक दिस योर आंसर. ठीक है, तो ये नोटबुक में लिख लीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.